देखो आज अपन बेटा विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विराम चिन्ह। समध्वनि भिन्नार्थक मैंने कल आपको याद करने दिए थे, और समध्वनि भिन्नार्थक आपसे पूछूंगा मैं। ओके, अब ध्यान सुनो। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। क्या होता है? रुकना। देखो विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना विराम चिन्ह के अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे हम वाक्य पढ़ेंगे, तो वाक्य पढ़ने से पहले हमको विराम चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि भाई एक सेंटेंस लिख देता हूं, आप सबने पढ़ा होगा कि रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसका खुद का भी क्या मीनिंग है हमें नहीं पता, जब तक कि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये यहां लगा दिया रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है रोको मत जाने दो। और अगर मैं इसको यहां ना लगा करके यहां लगा दूं कॉमा को, तो रोको मत जाने दो, अर्थ ही उल्टा हो गया। यहां पर लगाया था क्या था? रोको मत जाने दो, मतलब रोक लो, जाने मत दो। लेकिन अगर यहां लगा दिया तो रोको मत जाने दो। ये मतलब अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है, खेल ही बदल जाता है पूरा, है ना। विराम चिन्ह जैसे मैंने आपको एक और बताया था, है ना, कि अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए? बंदर कहाँ गए? ये मैंने कल आपसे कहा था। अब आप देखिए इस सेंटेंस में मैं यदि ये विराम चिन्ह लगा दूं कि अरे, अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए, किसी से कह रहे हैं, ये संबोधन बोलते हैं, अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए पूछ रहे हैं। और अगर यहाँ ना लगा के मैं ये यहाँ लगा दूं कि अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए, तो हम किसी से क्या कह रहे हैं? कुत्ता कह रहे हैं कि अरे कुत्ते और बंदर कहाँ गए। तो मतलब किसी से क्या कह रहे हैं? कुत्ता कह रहे हैं। तो भाई ये खेल होता है काय का? विराम चिन्हों का। विराम चिन्ह से अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्राह्म चिन्ह। अब ब्राह्म चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। तो ब्राह्म चिन्हों के देखो अनेक टाइप होते हैं। ब्राह्म चिन्ह में हमने कहा साहब सबसे पहले है हमारा क्या? पूर्ण ब्राह्म। क्या है? पूर्ण ब्राह्म। आपके नोट्स में दिए हैं सारे। क्या है? पहले पूर्ण ब्राह्म। पूर्ण ब्राह्म। अब पूर्ण ब्राह्म आप सभी जानते हैं। पूर्ण ब्राह्म क्या होता है? पूर्ण ब्राह्म होता है एक केवल क्या? खड़ी पाई। क्या होती है? पूर्ण ब्राह्म मतलब होता है खड़ी पाई। ये खड़ी पाई है। ठीक है। दूसरा दूसरा जो हमारा है वो है अल्पविराम। क्या है? दूसरा क्या है? अल्पविराम। बोलते जाना, ठीक है। अल्पविराम। अल्पविराम में क्या होता है बेटा? अल्पविराम जो होता है इसमें एक पॉइंट रहता है ऊपर, ये सॉरी ये रहता है नीचे, ये कॉमा। क्या रहता है? अल्पविराम मतलब क्या होता है? कॉमा होता है। अल्पविराम का मतलब होता है कॉमा। अल्पविराम का मतलब होता है केवल कॉमा। ठीक है। और इसके बाद में हमारा आता है अर्धविराम। क्या आता है? अर्धविराम। अर्धविराम जो होता है वो इस तरीके का होता है, इसमें ऊपर एक पॉइंट रहता है, नीचे कॉमा रहता है। तो ये क्या होता है? अर्धविराम। अर्धविराम के बाद क्या आता है? प्रश्नवाचक। क्या आता है? अब प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक इस तरीके से होता है। कैसे? इस तरीके से। इसके बाद में कौन सा है अगला? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक जो होता है उसमें क्या होता है? बस एक लाइन, उसके नीचे बिंदी। इसके बाद में है अगला उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? उद्धरण। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह जो होता है ना, उसमें क्या काम करते हैं? उसमें हम करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर होता है क्या? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड। इसका अगला हमारा है योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक। योजक का मतलब होता है डैश। क्या होता है? केवल एक डैश। केवल क्या होता है? एक डैश होता है। इसके बाद में अगला है 90 नंबर पे हमारा कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। 8वां है निर्देशक चिन्ह। कौन सा है? निर्देशक। निर्देशक चिन्ह में बस एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन। क्या होती है? एक लाइन, है ना। और फिर इसके बाद में आता है हमारा कोष्टक। क्या आता है?
अब कोष्टक, कोष्टक क्या होता है? कोष्टक, ये कोष्टक होता है। अब कोष्टक तो आप जानते हैं, एक मझला कोष्टक भी होता है, हालांकि ये गणित में चलते हैं, बड़ा कोष्टक भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल यही चलता है। कौन सा चलता है? ठीक है। और इसके बाद में नवा और 10वां, 10वां है कौन सा? त्रुटि बोधक। क्या है? त्रुटि बोधक। क्या होता है? त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक इसे इसे हंस पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस पद। ये ऐसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऐसे। ये क्या होता है? हंस पद। मैं क्या बताऊँ? 11वां है अगला कौन सा? रेखांकन। रेखांकन मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। क्या होता है? रेखांकन। रेखांकन मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। ये से अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंडरलाइन। और लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव। लाघव का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम लिखते हैं ना मध्य प्रदेश में, जैसे लिखते हैं माँ, गोला और प्रा, बिंदी। बस ये जो बिंदियां होती हैं इसे क्या बोलते हैं? लाघव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाघव बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लाघव। और लास्ट लोप चिन्ह। क्या है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब क्या? डेड 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 डेड, खालिस्तान। बस हो गया। ये हमारे चिन्ह है ना? तो ये ब्राह्म चिन्ह इतने होते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण ब्राह्म की। बात करेंगे पूर्ण ब्राह्म की। अब पूर्ण ब्राह्म का उपयोग हम कहाँ कहाँ का पर करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखें। सबसे पहले तो सेंटेंस के अंत में, जैसे आपके नोट्स में दिया है, क्या दिया है? कि वह घर जा रहा है, घर जा रहा है, घर जा रहा है, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किए करते हैं, यही लिखा है। वाक्य प्रश्न ये पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के अंत में। सामान्यतः दोहा चौपाई जो होती है ना, उनके अंत में भी सामान्यतः दो पूर्ण विराम, पहले वाले के में एक और दूसरे वाले में दो पूर्ण विराम लगाने का जो है प्रचलन रहा है। जैसे आप देखेंगे, मैंने लिखता हूं कि विनय ना मानत, है ना, जलधि जड़, जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत। अब इसके बाद लगा दिया मैंने एक। ठीक, ऐसे बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत, भय बिनु होत, होत न प्रीत। इसमें लगा दूंगा मैं दो। क्या लगा दूंगा? दो। अब ये कोई ऐसा कोई प्रचलन में है, इसका कोई मतलब दो या एक का पता नहीं होता, ऐसा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? है ना, एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में एक, दो, बस यही होता है। बाकी इसमें अगला पॉइंट दिया है कि किसी भी सजीव वर्णन, सजीव वर्णन करते समय, सजीव वर्णन मतलब हम चाहते हैं कि लोग बिल्कुल वही चीज फील करें, है ना। मैंने कहा कि रात का समय था, रात का समय था, फिर लगा दिया कॉमा, है ना। तारे चमक रहे थे, तारे, तारे टिमटिमा रहे थे, है ना, तारे टिमटिमा रहे थे, एकदम वैसे ही। अचानक आवाज आई, नदी बह रही थी। ये मतलब हम चाहते हैं कि, है ना, उसकी सुंदर जुल्फें, कुछ भी, बस में रहे हो। तो जैसा का जैसा हम चित्रण करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा कर देते हैं। ठीक है क्या? किसी भी सजीव चित्रण करते समय। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया क्या? पूर्ण विराम। अरे सॉरी, पूर्ण विराम। क्या हो गया? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब क्या होता है? वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो चौपाई, दोहा आदि छंदों के प्रथम पंक्ति में एक, अंतिम पंक्ति में दो का प्रयोग करते हैं किसी भी सजीव का वर्णन करने के लिए। अगला हमारा कौन सा दिया? अर्धविराम। कौन सा दिया? अल्पविराम। क्या दिया? अल्पविराम। अर्ध दिया है। हाँ, अर्ध ही, अरे कोई दिक्कत नहीं, अर्धविराम दिया। क्या दिया? अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम मतलब समझ रहे हो? पूर्ण विराम से जहां आधा रुकना होता है, यानी पूर्ण विराम से आधा।
पूर्ण विराम से आधा, जहाँ रुकते हैं वो क्या है, अर्धविराम। वहां का प्रयोग करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, एक बिंदी ऊपर नीचे कॉमा, क्या होता है, एक नीचे कॉमा, ठीक है। अब इसका हम प्रयोग करते कहाँ, इसका हम प्रयोग करते हैं क्या, कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए नोट्स में क्या लिखा है, वाक्य में जब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़े तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे इसमें लिखा है कि जब जब दो वाक्यों को और जोड़ने की संभावना ना हो तो अनेक बार अर्ध विराम से जोड़ा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं, ये इसमें लिखा है क्या, सूर्योदय हुआ। अब सूर्योदय हुआ ये सेंटेंस में से कंप्लीट हो गया, हम चाहते तो यहाँ पर क्या लगा देते, पूर्ण विराम लगा देते, पर हमें इस आगे कुछ कहना है, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पर क्या का प्रयोग कर रहे हैं, अर्धविराम का। पूर्ण विराम लगा नहीं सकते, पूर्ण विराम लगा देते तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, पर अभी हमें कुछ कहना है, बस ये बात कंप्लीट हो गई, सूर्योदय हुआ। अब इसके बाद हमने कहा साहब क्या है, सूर्योदय हुआ, आकाश में सूर्य दिखा, और भी कुछ आ गया है ना, आकाश में सूर्य दिखा। अब आकाश में सूर्य दिखा, मतलब अभी भी है कि भाई और भी कुछ कहेंगे आगे, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। आकाश में सूर्य दिखा, है ना। अब फिर और आ गए पक्षी, पक्षी चहचहाने लगे ना, अरे ठीक है, पक्षी उड़ने लगे, पक्षी उड़ने लगे, पक्षी उड़ने लगे। अब लगा दिया हमने पूर्ण विराम, क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। मतलब इसके बाद मुझे नहीं कहना कुछ, अगर कुछ और कहना है तो फिर और लगाओ। अगर पक्षी उड़ने लगे, कमल खिल गया, हम घर आ गए, खत्म कहानी। जब लास्ट सेंटेंस के बाद में क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम, क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। अभी कुछ और कहना है ना तो फिर अर्धविराम लगा के बढ़ाते जाओ, ठीक है। कभी कभी क्या होती है, हम दो डिग्रियां होती हैं हमारी, दो डिग्रियों के बीच में, दो जो कोई डिग्री आपने ली है ना उपाधियों के अंत में, दो उपाधियों, जैसे मैंने क्या कहा, आपने क्या किया है, आपने बीए किया है, आपने क्या किया है, बीए, बीए, और फिर आपने क्या किया है, एमए भी किया है, तो फिर आपको एमए करने लिखना है, तो आप बीए और एमए के बीच में क्या लगा दोगे, अर्धविराम। बीए, एमए, पीएचडी, ठीक है, जो भी आपने किया है ना। पहले लिखते थे ब्याह में, निमंत्रण में, है ना, निमंत्रण बड़े गौर से लिखते थे। अभी भी ज्यादा पुरानी बात है, अभी की बात है, चिरंजीव सुरेश कुमार, है ना, बीए, एलएलबी, है ना। और हमने तो यहाँ पर देखा है कि साहब, मैं तो अभी अभी की बात है, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी है, बकायदा लिखते थे चिरंजीव रामवीर सिंह पीजीडीसीए, कम निमंत्रण में लिखा है। मैं मेरे पास हमारे हमारे बुआ जी के लड़के थे, उन्होंने किया था, बस समय अशोक नगर में गिने चुने लोग ही पीजीडीसीए थे, यहाँ से होता ही नहीं था पीजीडीसीए, भोपाल इंदौर जाना पड़ता था पीजीडीसीए करने के लिए, तो भोपाल गए थे वो पीजीडीसीए करने, तो निमंत्रण लिखा था उनके में पीजीडीसीए। तो दो डिग्रियों के मध्य में भी क्या करते हैं अपन, अर्धविराम का क्या प्रयोग करते हैं, अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम समझ गए। अर्धविराम मतलब जहां पूर्ण विराम से कम रुकना है, पूर्ण विराम से ज्यादा और तो ज्यादा रुकेगी, पूर्ण विराम से, पूर्ण विराम से ज्यादा कहो वो, पूर्ण विराम से कम रुकना है, अल्प विराम से ज्यादा रुकना है, अल्प विराम से ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अल्प विराम का, क्या होता है, अल्प विराम। अगला हमारा क्या है, अल्प विराम, सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, अल्प विराम का, अल्प विराम। इसे हम कोमा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन, कोमा, इसे कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोमा, अंग्रेजी में कोमा कहते हैं इसे, बस ये ऐसा होता है। अब इसका इतनी जगह प्रयोग करते हैं कि आप तुम कहते ही जाओ, है ना। अनेकों सब क्रम से चले हैं अपन, तो जैसे क्रम से इसमें जैसे इसमें दिया है, देखिए अल्पविराम, जहां अर्धविराम अपेक्षा कम समय के लिए रुकना पड़े वहां क्या का प्रयोग करते हैं हम, अल्पविराम का। यानी कि क्या कह रहे हैं कि भाई अर्धविराम की अपेक्षा अपेक्षा कम रुकना पड़े, कम रुकना पड़े वहां वहां
अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। काय का? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक। नियम नंबर इसमें एक, नियम नंबर एक है वो ये कह रहा है कि एक ही जैसे शब्दों को वाक्य में अलग अलग करके दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है नियम नंबर एक? एक जैसे शब्द, एक जैसे जैसे शब्दों को अलग करने के लिए, शब्दों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, मैं बहुत दिन में लिख रहा हूं जब बोर्ड पे, हाँ कहाँ लिखता हूँ, लाइन खींचता हूँ बच्चों के लिए पीपीटी में, अक्षर तो लिखते नहीं हो। रिंगा चिंगा सही मारा हूँ तुम्हें। इसे लिख देते हैं। जैसे अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैं एक जैसे अक्षर, जैसे मैंने कहा वह जमा के लिखूं, अपने भाई कोमा बहन कोमा माता कोमा पिता कोमा बुआ कोमा फूफा एवं आखिरी वाले स्पेल क्या करेंगे? एवं, एवं चाचा के साथ आया है, साथ आया पूर्ण विराम। बात सही में आ गई? तो भाई भाई बहन माता पिता बुआ इन सब में क्या लगा दिया? कॉमा। और अंत वाले से पहले क्या लगा देते हैं? एवं या तथा, तथा अपने चाचा के साथ आया। बात सही में आ रही? तो अब इनके बाद रुकना है, भाई बहन, भाई से थोड़ा रुक गई, भाई कोमा बहन कोमा माता, तो अलग करने के लिए एक जैसे शब्दों को। ठीक है। और और दूसरा क्या है? दूसरा है भाई हाँ नहीं अतः बस बस आदि शब्दों से यदि कोई शब्द आरंभ हो रहा है, क्या है दूसरा पॉइंट? ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हाँ से कोई शब्द कोई वाक्य आरंभ हो रहा है, या हाँ के अलावा जैसे कि नहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? नहीं से। या स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? वस्तुतः से। कहाँ से? वस्तुतः, वस्तुतः से हो रहा है। या है ना, इनसे अच्छा से या फिर अच्छा से कोई शब्द वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो ये से जब कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसके बाद में क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अल्प विराम यानी कॉमा। जैसे मैंने कहा कि साहब नहीं तुम वहां मत जाना, अब नहीं मतलब मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं कॉमा तुम वहां मत जाना, तुम वहां मत जाना, तुम वहां मत जाना, मत जाना। हाँ हाँ मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। समझ में आई मेरी बात? तो हाँ के बाद कॉमा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से वस्तुतः मैं उन्हें जानता हूं। तो हाँ नहीं जो सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं उनके बाद में हाँ नहीं, इनके जस्ट बाद क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉमा। अगला दिया है कि भाई जब वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो तो अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगला क्या है? वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार, भागो भागो चोर आ गया, तो भागो कॉमा भागो। मैंने कहा है ना, भागो कॉमा भागो चोर आ गया, चोर से काट डराएंगे, शेर आ गया, शेर आ गया, क्या आ गया? शेर आ गया, शेर आ गया, चोर पकड़ के मारेंगे अपन। भागो भागो शेर आ गया, रुको रुको मैं भी आता हूं, तो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो कॉमा बीच में लगा दे। ठीक है। और भी इसमें जैसे गिनती में, अब गिनती अपन नंबर लिख रहे हो तो क्या करते हैं? एक, क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4 करते नहीं करते ऐसा? गिनती में कॉमा का प्रयोग करते कि नहीं करते? सो रहे हो?
तारीख लिखते समय अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने आपने लिखा ना, इसमें लिखता हूं कि 2 जनवरी, 2 जनवरी कॉमा 2024, ऐसे लिखते हैं। तो तारीख के बाद और सन से पहले क्या का प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पत्र लिखते समय, है ना, मैंने कहा साहब पूज्य पिताजी, क्या लिखता हूं? पूज्य पिताजी के बाद लगा देता हूं क्या? कोमा। पूज्य माताजी, इस तरीके से लगाते हैं महोदय। ठीक है, लेकिन याद रख लेना नीचे मत लगाते ना आज्ञाकारी, लगा देना भवदीय आज्ञाकारी, लिखते हैं नीचे बना आज्ञाकारी के आज्ञाकारी लिख के और लगा दो कॉमा, ऐसे नहीं लगाते हैं। ये कहाँ लगाया जाता है? ऊपर लिखते हैं पूज्य पिताजी महोदय, है ना, आदरणीय भवदीय के बाद लगाते हैं कॉमा, नीचे आज्ञाकारी ऐसे नहीं लगाते। ठीक है। शब्द युग्मों को अलग करने के लिए, शब्द युग्मों को अलग करने के लिए मतलब क्या? शब्द युग्मों का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा नर और नारी, नर और नारी, शब्द युग्म मतलब क्या? शब्दों का जोड़ा। नर और नारी कौमा, है ना, दिन और रात, दिन और रात, ये शब्द का जोड़ा कौमा, है ना। कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली, तो भाई ये शब्दों का जोड़ा कौमा। बस समझ रहे हो? शब्द युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ों को अलग करने के लिए। इसके बाद ये आगे पेज पलटो, क्या आ गया हमारा? प्रश्नवाचक। क्या आ गया? प्रश्नवाचक। टाइम में आ रही है का है बहन जी? अब अगला कौन सा? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या पढ़ाना है यार? प्रश्नवाचक तो क्या कर रहे हो, कब मरोगे, पूछ लो, क्या खाओगे, है ना, पढ़ के आए हो क्या, होमवर्क किया है क्या, है ना, पर्यायवाची याद कर लिए? हाँ, पर्यायवाची याद कर लिए तो क्वेश्चन मार्क। क्या आपने पर्यायवाची याद कर लिए? पर्यायवाची क्या, सम ध्वनि भिन्नार्थक याद करने दिए थे मैंने। ठीक है। तो ये चीजें जो है, जैसे कि भाई को किसी प्रकार का प्रश्न बन रहा हो तो वहां हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक। इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, ये तो आपको अलग दिया, ये प्रश्न चिन्ह होता है और पूछने के लिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला कौन सा दिया है? विश्व में आज बता क्या होता है? हाव भाव दर्शाने के लिए। क्या के लिए होता है? हाव भाव। हमारा कौन सा अगला? विस्मयबोधी। भाई मैंने कहा कि साहब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक क्या दर्शाता है? हाव भाव। जैसे मैंने कहा आह, क्या पराठे, पराठे, आह, क्या पराठे, मतलब क्या है? यहां ऐसे, आहा क्या दर्शाता है? भाव। अरे कैसा भाव? हर्ष, आनंद, मजा, हर्ष। पराठे खा के क्या आएगा? दुख होगा, शोक होगा, घृणा आएगी, लज्जा, भय होगा? नहीं ना, क्या होगा? हर्ष। क्या होगा? हर्ष, आनंद होगा, है ना। अरे वे चल बसे, वे, ये क्या है? शोक। ये क्या है? शोक। छी, कितनी घिनऊ मोड़ी है, घिनऊ मोड़ी है। छी, जान तीन नाच नहीं ना बास आ रही है। क्या बतला रहा है? घृणा। क्या बतला रहा है? घृणा। ठीक, बात सही मारी। तो ये क्या दर्शा रहा है? घृणा। अब आप बहुत सोच सकते हैं,
तो मैंने कहा साहब, अरे कुछ आश्चर्य नहीं था, अरे एक पहिए साइकिल वो चला रहा है, मोटरसाइकिल। अरे वो लड़का अरे एक पहिए से चला रहा है, या मोटरसाइकिल हवा मुड़ रही है, पता है अस्वाभाविक काम हो जाए कुछ, है ना। अरे इसके सींग भी गया है, ये मोड़ी, ये मोड़ी की नाक लंबी हो गई, दो दो नाकें हो गई, दो दो हो गई, चार हो गई, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा जो ना हो, ठीक है। उड़न लगा वहां, पापा की परी बन जाए। अरे मोड़ी उड़ रही है, हैं हैं। तो ऐसा लगा दियो कि ए मोड़ी उड़ रही है, मोड़ी उड़ रही है, हो गया। ए क्या है, आश्चर्य है, क्या है, आश्चर्य। अब चिन्ह कौन सा लगा है, विस्मयादि बोधक। तो भावों को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, उद्धरण के चिन्ह किसे कहते हैं भाई, डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, दो होते हैं। कौन से, उद्धरण चिन्ह। अगला कौन सा दिया हमारा, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बेटा क्या होता है, एक तो होता है डबल इन्वर्टेड कोमा, और एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। क्या होता है, देखो किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों कहना है, उसमें रखते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा, हम क्या रखते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, करो या मरो, या मरो, इसको मैंने कायम रखा डबल इन्वर्टेड कोमा, है ना। मैंने कहा कि नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें लड़वा दूंगा, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी, मैं लिखू करूंगा जहां पर मैं जा रहा हूँ, लिख भी, आजादी दूंगा। और ये हो गया इनवर्टेड कॉमा बंद। कहाँ शुरू हुआ था, तुमसे। तो जिस कोई बात जैसे कि तैसी कहना हो तो कायम है डबल इन्वर्टेड, है ना, कायम है। हाँ तो लगेगा ना, क्या लग जाएगा, तुम मुझे खून दो लो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उससे क्या बात जैसी तुम मुझे खून दो, थोड़ा रुका है ना अपन, थोड़ा रुकी, मैं तुम्हें कुछ उसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब इतना होता है कि बस व्यक्ति की बात को ज्यों के त्यों कहना है, ज्यों के त्यों। अब मैंने कहा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब करते हैं, किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में किसी शब्द विशेष को हम विशेष चाहते हैं कि साहब ये शब्द पर लोगों का विशेष फोकस, ठीक है ना। जैसे मान लो जितनी मोड़ी बैठी हैं, अब हम चाहते हैं कि जब मोड़ी विशेष दिखाए, जब चुटैया में बलून बांध दो, उड़त रही ऊपर है, तो अलग दिखाएगी नहीं दिखाएगी, सब सब अलग टाइप की हो जाए, अलग टाइप की। आ रही बात से में, कोई की नहीं कह रहा, मैं जा कह रहा हूँ, है ना। तो मेरी कह यार, मैंने कोई की नहीं कही, ठीक है। सुनना मेरी बात, जैसे मैंने कहा ग्रंथों में मी ग्रंथों में गीता का विशेष स्थान है, विशेष स्थान। बात समझ में आई का आपको,
मैं चाहता हूं कि किस पे फोकस किया जाए, इस चीज का रख दिया मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? ओके, समझ में आई? आगे योजक चिन्ह क्या होता है? योजक, योजक चिन्ह मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। योजक चिन्ह क्या होता है? जोड़ने वाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला। मैंने कहा जैसे माता, योजक चिन्ह पिता, दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। कहा कैसे लिख करते हैं यार, मैथ बारे रीजनिंग बारे, इनके हाथ नहीं दुखेगा? मेरे तो इतने हाथ दुख लग लग के, डेली एक काम है लिखने का। रुक रुक के समझ आए? योजन मतलब क्या है? कभी कभी जैसे मैंने कहा ऐसा ऐसा कर देते हैं, जैसे कि ये लिखा है इसमें, कभी कभी हम सार्थक निरर्थक शब्द लगा, जैसे मैंने कहा चाय साय पी लो, है ना? नहीं कह देते कि चाय साय? अब ये शब्द सार्थक है और ये शब्द क्या है? निरर्थक। सार्थक निरर्थक के बीच में, क्या के बीच में? सार्थक निरर्थक के बीच में। क्या कर दो मैंने यार, क्या लिख रहा हूं मैं? निरर्थक के बीच में, सार्थक निरर्थक के बीच में। ठीक है, सार्थक निरर्थक के बीच में। अब चाय साय, चाय तो मान लिया, साय क्या होता है? तो आप चाय साय पी लो, हम तो साय ही पियेंगे, चाय नहीं पी रहे, लाओ साय लाओ। क्या लाओ? साय लाओ। रोटी शोटी खा लो, पंजाबी बहुत कराते हैं, पराठे सराठे खींच ले लो, है ना? लाओ सराठे लाओ, पराठे नहीं खा रहे। लस्सी वस्सी, है ना? तो लस्सी वस्सी बात समझ आ गई? अच्छा, जैसे मैं कभी कभी होता है कि जैसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा में दे दो, है ना? थोड़ा सा, सुंदर सा, तुलना करने के लिए ना, सुंदर सा, बहुत सा खा लिया, तो इस सा ऐसे लगाते हैं ना, है ना? फूल सी बच्ची, जरा सा लड़ुआ। कभी कभी रिपीट कर देते हैं, नारी नारी, सड़क सड़क, दल दल, कहते हैं ना दल दल, मैं लगा दिया दल दल, है ना? काय में? अरे वो अलग विषय है ना भाई, चार चार आंखें, भागो भागो, वो अलग संदर्भ में कह रहे हैं ना, भागो भागो शेर आ गया। क्यों? सेंटेंस नहीं कहेगा, हमें क्या पता? या अब तू कहेगा साहब नारी नारी, स्त्री पुरुष, राजा रंग, भाई चार चार क्या है? विषय बतला रहा है, चार चार एक साथ जोड़ा लिखा है, उसका क्या लिखा है? जोड़ा। भागो भागो क्रिया को रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया को रिपीट कर रहे हैं, है ना? इसीलिए वहां पर दिया है। और वो सेंटेंस जब होगा तो अलग सही में आ जाएगा, तुम्हें क्या सही में आएगा? सेंटेंस पढ़ोगे तो सही में आ जाएगा अपने आप की, इसमें क्या लगना चाहिए वहां? योजक चिन्ह सही में, योजक मतलब क्या होता है? जोड़ता है। खास तौर पे क्या है, दो युग्म को या तो एक जैसे शब्दों को, सार्थ और निरर्थक शब्दों को क्या करता है? बीच में जोड़ता है। अलग ही समझ में आता है, ये देख तो लो, माता पिता, दाल रोटी, थोड़ा सा, दल दल, है ना? सड़क सड़क, शहर शहर, अब शहर शहर बीच में क्या लगाते हैं? शहर शहर डैश शहर लगाते हैं, नहीं लगाते? डगर डगर। अगला दिया, अगला क्या दिया इसमें? निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? कुछ नहीं होता निर्देशक चिन्ह में। क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब क्या होता है? डैश। जैसे मैंने लिखा क्या? क्या लिखा? मैंने लिखा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना लिख के मैं क्या लगाऊंगा? डैश लगाऊंगा ना? या मैंने लिखा कि साहब प्रमुख विशेषताएं, विशेषताएं लिख के मैं क्या लगाऊंगा? डैश। कौन सी विशेषताएं? किसी चीज की व्याख्या करने के लिए, क्या करने के लिए? व्याख्या करने। ठीक है? या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कभी कभी क्या होता है सर, निरस्त चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसके
इसका प्रयोग किसी प्रकार की सूची से पहले किया जाता है। कक्षा में शरारती लड़कों के नाम निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख के डैश लगा के। संवाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या मैं संवाद, संवाद जानते हो ना, डायलॉग, डायलॉग है ना। जैसे अपन, आपने वो पढ़े होंगे एकांकी नाटक पढ़े, एकांकी अपने किताबों में होते थे। उनने कहा साहब रावण, अब रावण कह रहा है सुन सीते, है ना, सुनो सीते, सुनो सीते, है ना, सीता, ऐसे लगा देते हैं। बोल दशानन, बोल लंकेश, लंकेश हो तो क्या ना, लंकेश, बोलो लंकेश, बोलो लंकेश, ले, है ना। रावण फिर लिखते हैं कोष्टक में क्या, हंसते हुए, हो हो हैं, क्या कह रही, मैं, तुम वो रावण बना रही, ए शर्म कर ले मोड़ी। मतलब मैं नहा के नहीं, आज मैं ऐसे ही आ गया, तुम रावण बना रही। सुन, मैं ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने से ऐसा लग रहा हूँ ना बरोस, तू सोच रही हो तो। नहीं, एक टाइम हमारा जलवा हुआ करता था, अभी का है, ये 1 साल पहले ही। अबे क्या जान रही है, नेक लग जा तू, नेक कच्चे मुन्ना मुन्ना पहन लेना वो पट्टे मट्टे पार के, सलमान खान नहीं लगे अपने यहाँ में। अब ठीक है, अब अपने बीमार दुखी है, इसने बुरे से हो रहे हैं, दाढ़ी माड़ी नहीं बनवाई। रावण क्या दीवाना हुआ है। रावण मत के तुम मुंह से मोड़ी, ए भाई मरवाता है। कोष्टक, कोष्टक का तो प्रयोग तुम जानते हो ना, कोष्टक प्रयोग कहाँ करेंगे। अरे यार, कोष्टक का प्रयोग कहाँ करते हैं बताओ। कोष्टक प्रयोग कर, जैसे मैंने कहा तुमसे, कोष्टक प्रयोग कहाँ कर, जैसे मैंने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस डाल पर, इस डाल पर रक्त लोचन बैठा है, रक्त लोचन बैठा है, रक्त लोचन बैठा है। अब मैं समझ गया कि तुम आराम करो, पर्यायवाची या तुम नहीं करे होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा ऐसे कोष्टक लगा के, क्या लिख दूंगा, कोष्टक लगा के कबूतर, क्या लिख दूंगा, कपोत, क्या लिख दिया, कपोत माना है कबूतर। आई बात से, है ना। किसी चीज का कठिन लग रहा है, उसका सरल करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हम कोष्टक में लिख देते हैं, लिख देते नहीं लिख देते, है ना। जैसे दोनों भाई राम और श्याम, क्या है दोनों भाई कौन, राम और श्याम। भाई बोला कोष्टक में, मैंने कहा था रावण ने कहा क्या, हंसकर, तो हंसने को काम लिख देंगे कोष्टक में। राम बोले मुस्कुरा कर, तो मुस्कुरा कर देंगे क्या में, कोष्टक में। ठीक है। उसका सामर्थ, सामर्थमान क्या होता है, शक्ति, बस सरल करने के लिए। त्रुटिबोधक मतलब क्या, जैसे मान लो त्रुटिबोधक में क्या होता है, जैसे मैंने कहा मैं लिखना ही भूल गया, मैं क्या लिखना भूल गया, और इस डाल, ये पर लिखना भूल गया, क्या लिखना भूल गया, पर। मुझे बाद में यार यार पर तो रही गाऊँ, पर रहेगा तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ, बस यहाँ लगाओ चिन्ह, क्या लगाओ, ऐसे, ऐसे लगाओ और यहाँ लिख दो पर। ये इसे बोलते हैं क्या, त्रुटिबोधक या हंस पद। इसे इसे हंस पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं। इसे हंस पद भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हंस पद। हंस का पंजा आएगा ये, ठीक है, ऐसे भूल जाएगा अपन तो गलती से लिख देते, ठीक। और रेखांकन तुम जानते ही हो, अंडरलाइन कर देना भाई। मैं चाहता हूं कि आपके लिए भाई विशेष तौर बेटा याद कर लेना, क्या याद कर लेना कि रक्त रक्त लोचन माने क्या होता है, कबूतर होता है। क्या होता है, कबूतर। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सौगंध चढ़ी तुम्हें जे की मानो तेगी, कौन है पता ना है तो रक्त लोचन मान कबूतर होता है, कौन कौन है, 1 2 3, पता ना है तो रक्त लोचन मान कबूतर होता है, देख रहे हो। फिर तुम्हें क्या पर्यायवाची याद कर लिया, ये कितना सरल है। ठीक है, समझ गए, रेखांकन मतलब अंडरलाइन करना। और लास्ट में लोप चिन्ह तुम जानते ही हो। मैं चाहता हूं कि आपने कोई कहानी पढ़ी और कहानी में क्या था, रक्त लोचन काय बैठा था, काय बैठा था, डाली पे बैठा था, ब्रैकेट नहीं बैठा था, काय बैठा था,
डाल पे बैठाता। तो अब मैं चाहता हूँ कौन डाल पे कौन बैठाता, तो खालिस्तान। क्या दे दिया, खालिस्तान। खालिस्तान भरो, नीचे दे दिया मैंने रक्तलोचन, कौआ, उल्लू, मैना। तो आपको क्या बनना है, रक्तलोचन। खालिस्तान में मतलब क्या, कुछ भरा जाता है। और अंत में क्या है हमारा, लाघव। क्या दिया है, लाघव। इसमें दिए नहीं लाघव, दिया तो है। लाघव माने क्या होता है, बस माँ लाघव प्रा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पे, नहीं नहीं, आ, क्या है इसका मतलब, अगले पेज पर देखो, ये लिखा रहता है कभी कभी नीचे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कल। ये हमारे हो गए कंप्लीट। आपका टेस्ट होगा ना बच्चों, कब होगा, कहाँ तक होगा।